बेटियां, घर की वो सदस्य जिन्हें अपने घर को लेकर हमेशा संशय में रखा जाता है। अपने घर से गई और जिस घर गई, ये उनका बड़ा दिल होता है कि वो दोनों को ही अपना समझती है। माँ बाप का वो सपना जो समाज को समर्पित होता है और जिसे देखकर हर पिता गर्वित होता है, वो सपना बेटियां होती हैं। तो पुत्री, आत्मजा, बिटिया, लाडकी, लाडो अपनी माँ बाप की नज़रों में क्या होती है, ये ब्लांत भर बात आज हम करेंगे कविता के माध्यम से। सबसे पहले एक माँ के चश्मे से बात को रखूंगा। वो तुलसी सी उगी और आंगन को हरा कर दिया, चली चंद कदम और जहां को छोटा जरा कर दिया। छोटे छोटे डग भरते भरते चलती है और ऐसा लगता है पूरा जहां नाप लेगी। तो वो तुलसी सी उगी और आंगन को हरा कर दिया, चली चंद कदम और जहां को छोटा जरा कर दिया। स्कूल जाती दो चोटियों पर फीते लगाए। ये कॉमन मिडिल क्लास वाली चोटियां बनती है, फीते लगते हैं स्कूल जाते हुए बच्चियों के। तो स्कूल जाती दो चोटियों पर फीते लगाए, गुड़िया को सयानी सी जाने क्या समझाए। नपे तुले ख्वाबों की तह बनाकर रखी है दिमाग में। बहुत नपे तुले ख्वाब होते हैं हमारी बच्चियों के, क्योंकि बेहिसाब ख्वाब उनको भी पता होता है कि जरूरत नहीं कर पाती हैं वो। हालांकि समाज बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है शायद वो इतना काफ़ी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये लिखा है कि नपे तुले ख्वाबों की तह बनाकर रखी है दिमाग में। बहुत कैलकुलेटेड होती हैं। जाने कितनी अनचाही नजरों नियतों की आग में। नपे तुले ख्वाबों की तह बनाकर रखी है दिमाग में, जाने कितनी अनचाही नजरों नियतों की आग में। पब्लिक प्लेस पर ट्रैवल करती हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करती हैं मान लीजिए, तो जाने कितनी अनचाही नजरों से होकर के गुजरना पड़ता है एक बिटिया को। तो नपे तुले ख्वाबों की तह बनाकर रखी दिमाग में, जाने कितनी अनचाही नजरों नियतों की आग में। उड़ने से पहले कई दफा यहाँ वहां अटकी। उड़ने से पहले कई दफा यहाँ वहां अटकी। उड़ने की शुरुआत कईयों को बहुत खटकी। फिर एक दिन वो अचानक बड़ी हो गई। ये बेटियां अचानक से बड़ी हो जाती हैं। मेरी दादी कहा करती थी कि बेटियां तो सावन में उगा घास होती हैं, बहुत जल्दी बढ़ती हैं। तो उड़ने से पहले कई दफा यहाँ वहां अटकी। उड़ने की शुरुआत कईयों को बहुत खटकी। फिर एक दिन वो अचानक बड़ी हो गई, एक मकान को घर बनाने खड़ी हो गई। अब उधर की जिम्मेदारियां इधर में जुड़ी हैं। उधर मतलब ससुराल, इधर मतलब पीहर। तो अब उधर की जिम्मेदारियां इधर में जुड़ी है। वक्त के संग दौड़ती रही, वापस कहाँ मुड़ी है। उसकी अपनी आकाश गंगा, अपने तारे हैं। अपना पूरा जहान, अपना आकाश वो खुद बनाती है। एक घर से दूसरे घर में जाती है तो उसकी अपनी आकाश गंगा, अपने तारे हैं। कुछ पूछो तो कहती है ये सभी तो हमारे हैं। गमले की टहनी आज जिंदगियों का बरगद है। जाने कितनी जिंदगियां उससे जुड़ जाती हैं। जब एक नन्ही सी जान होती है, वो बड़ी हो जाती है तो उससे बहुत सारी जिंदगियां जुड़ जाती हैं। एक घर में जब वो ब्याह कर जाती है तो ससुर, सास, पति, देवर, जेठ, बच्चे, जाने कितनी जिंदगियां उससे जुड़ जाती है। तो इसीलिए लिखा कि गमले की टहनी आज जिंदगियों का बरगद है। परिवर्तन जीवन नियम तो बेटी परिवर्तन हद है। इतना परिवर्तन देखती हैं हमारी बेटियां जब एक घर से दूसरे घर में जाती हैं, तो इतने सारे लोगों से मिलती है, तो मानसिक रूप से कितने परिवर्तन वो देख पाती हैं।
और कितनी सामर्थ्य होती है उनके मस्तिष्क के अंदर कि वो इन परिवर्तनों को सहज ही ग्रहण कर लेती हैं। तो गमले की टहनी आज जिंदगियों का बरगद है, परिवर्तन जीवन नियम तो बेटी परिवर्तन हद है। यूं प्रौढ़ होती है, यूं प्रौढ़ होती है माँ की पुरानी साड़ियों को सहेजते। स्मृतियां रह जाती हैं, पुरानी साड़ियाँ होती हैं, ये साड़ी मुझे तब दी थी, ये साड़ी मेरी माँ की। तो इस तरह से जो बच्ची थी युवती हुई और फिर प्रौढ़ होती है। यूँ प्रौढ़ होती है माँ की पुरानी साड़ियों को सहेजते, पिता को लव यू पापा के संदेश भेजते भेजते। बेटियां बड़ी हो जाती हैं लेकिन पापा उनके हीरो रहते हैं, तो आजकल चलन में है लव यू पापा वाले मैसेज आ जाते हैं। तो यूं प्रौढ़ होती है माँ की पुरानी साड़ियों को सहेजते सहेजते, पिता को लव यू पापा के संदेश भेजते भेजते। अब जब कभी आती है बहुत दिनों बाद पिता के घर। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उम्र के साथ में, और जिम्मेदारियां तब इतनी बढ़ जाती हैं कि कई महीनों तक आना नहीं हो पाता है एक शहर में रहते हुए भी। तो इसलिए अब जब कभी आती है बहुत दिनों के बाद पिता के घर, देखते हैं चौखट आंगन दीवारें सभी पूरी निगाह भर। पीहर का पत्थर भी देखता है उसको, तरस जाता है उस बच्ची को देखने के लिए, जब वो कई दिनों तक आ नहीं पाती है अपने पीहर। तो इसलिए लिखा है कि अब जब कभी आती है बहुत दिनों बाद पिता के घर, देखते हैं चौखट आंगन दीवारें सभी पूरी निगाह भर। एक याद होती है, एक याद होती है इस घर से उस घर के बीच फासले मिटाने, और शुरू होती है तलाश अपनी फिर अपनी बिटिया के बहाने। एक याद होती है इस घर से उस घर के बीच फासले मिटाने, और शुरू होती है तलाश अपनी फिर अपनी बिटिया के बहाने। एक माँ के परिप्रेक्ष्य से, एक औरत के परिप्रेक्ष्य से इस तरह से बिटिया को वर्ण क्रम में प्रस्तुत किया है। अब पिता की बारी है। पिता क्या देखता है अपनी बिटिया में, पिता क्या महसूस करता है अपनी बिटिया के बारे में, ऐसा कुछ पद्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारी उम्र की दिहाड़ी से जो की कमाई है, सारी उम्र की दिहाड़ी से जो की कमाई है, खर्च वो सारी करके एक तेरी हंसी पाई है। छोटी सी बिटिया होती है, हंसती है, तो पिता बहुत आनंदित होता है, दिन भर की थकान मिट जाती है उसकी। तो इसलिए लिखा कि सारी उम्र की दिहाड़ी से जो की कमाई है, खर्च वो सारी करके एक तेरी हंसी पाई है। तू है तो हौसला है इस जिंदगी को, तू है तो घौंसला है इस पंछी को। पंछी घोंसला बनाता भी तो इसीलिए है, परिवार के लिए। तू बढ़ना तुलसी सी मेरे आंगन में और ले जाना मुझे फिर बचपन में। तू बढ़ना तुलसी सी मेरे आंगन में और ले जाना मुझे फिर बचपन में। तेरे खिलौने सहेज के रखूंगा किसी जागीर से। बच्चों को खिलौने हम भेंट करते हैं, बिटिया को खिलौने भेंट करते हैं, छोड़ जाती है जब ससुराल जाती है, तो वो खिलौने एक पिता के लिए बड़ी जागीर होती है कि ये मेरी बिटिया के खिलौने हैं। तो तेरे खिलौने सहेज के रखूंगा किसी जागीर से, जो एहसास दिलाते हैं मुझे किसी अमीर से। स्कूल कॉलेजों की उम्र जीना तू जी भर के, स्कूल कॉलेजों की उम्र जीना तू जी भर के। समाज तो सिखा ही देगा चूल्हे चौके घर के। समाज तो सिखा ही देगा तुझे चूल्हे चौके सब घर के। फिर आना कभी मेरी तबीयत पूछने, पूछ लेना तबीयत मेरी कैसा हूँ। फिर आना कभी मेरी तबीयत पूछने, गुनगुनाने मेरे साथ, या कुछ लजीज खाने की नीयत पूछने। कुछ खाने के लिए पूछ लेना कि आज क्या बनाए। तो ये पिता की एक ख्वाहिश है, वो पिता जो कि अपनी बेटी को विदा कर चुका है और उसकी स्मृतियाँ अभी तक उसके जहन से गई नहीं हैं,
बनी हुई है। तो वो कहता है कि फिर आना कभी मेरी तबीयत पूछने, गुनगुनाने मेरे साथ, या कुछ लजीज खाने की नीयत पूछने। तू उगेगी मेरी यादों में हर सुबह धूप सी, रोज याद आएगी तेरी। तू उगेगी मेरी यादों में हर सुबह धूप सी, खिलती रहेगी कलियां मेरी बगिया में तेरे रूप सी। तू आना मेरे श्राद्ध पर, अवसान की बात है भाई, अब अवसान है। तू आना मेरे श्राद्ध पर, रूह सुकून पाएगी इस ख्वाहिश के साथ कि तू हर जन्म मेरे घर लौट आएगी। इस ख्वाहिश के साथ कि हर जन्म तू मेरे घर लौट आएगी, तू मेरे घर लौट आएगी।